हेलो गाइस। आज यहाँ पे मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस डिस्कस करूंगा। मॉडुलस के कई सारे इक्वेशंस में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने देखा होगा मॉडुलस के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कई बार हमें मॉडुलस को ब्रेक करके केसेस बनाने होते हैं, तो वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स में जहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस यूज होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम कुछ सेकेंडों में ही रिजॉल्व हो जाता है। यानी आप क्वेश्चन देख के उसका आंसर लिख पाएंगे, बस वो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के लॉज को फॉलो कर रहा हो। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है क्या मॉडुलस की। बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई मॉडुलस a प्लस बी, जहाँ पे a और b कोई दो रियल नंबर है, इसकी वैल्यू मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b से छोटी होगी, तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी और कब नहीं करेगी, उन बातों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि भाई a और b सपोज दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, मैं कहता हूँ a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 है, तो आप कहेंगे ये वैल्यू जो भी है इंडिविजुअल मॉडुलस के सम के बराबर होगी, मॉडुलस 2 प्लस मॉडुलस 5 के बराबर होगी। और अगर दोनों को एक साथ निगेटिव ले लिया जाए तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको ये दिख रहा होगा भाई, ये मॉडुलस -2 प्लस मॉडुलस -5 के इक्वल आएगी। यानी मॉडुलस a प्लस बी की वैल्यू मॉड a प्लस मॉड b के बराबर तब हो रही जब a और b का साइन क्या हो, सेम। यही अगर मैं तीसरा केस कंसिडर करूं, इस बार मैंने a को 2 और b को -3 कंसिडर किया, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वैल्यू मॉडुलस 2 प्लस मॉडुलस -3 से छोटी रहेगी। यानी जब a और b अपोजिट साइन के हैं, वैसे केस में इक्वालिटी होल्ड नहीं कर पा रही है। वैसे केस में मॉड a प्लस मॉड b की वैल्यू जो भी है मॉड a प्लस b से बड़ी रहेगी। तो इस बात को हम सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं। यानी अगर a और b दोनों सेम साइन के हैं, यानी a इंटू बी अगर पॉजिटिव है, या जीरो के बराबर भी हो सकता है, कोई एक नंबर जीरो भी हो जाए, देन मॉडुलस a प्लस बी की वैल्यू जो भी है वो मॉड a प्लस मॉड b के बराबर होगी। और अगर a इंटू बी निगेटिव हो जाए, मीन्स अगर नंबर्स अपोजिट साइन के हो जाएं, तो ऐसे केस में मॉडुलस a प्लस बी की वैल्यू जो भी है मॉड a प्लस मॉड b से छोटी है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक बहुत बेसिक एग्जांपल फ्रेम करूं, मैं कहूँ भाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x इक्वल्स मॉडुलस 2x माइनस 1, और मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरा ये कहना है आपको यहाँ मॉडुलस ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मॉडुलस ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई राइट हैंड साइड में इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ के मॉड के अंदर लिखा गया, यानी ये तो ये वाला केस है। और ये पॉसिबल तभी है जब a इंटू बी क्या हो, पॉजिटिव हो। a इंटू बी क्या हो, पॉजिटिव हो। यानी मैं ये कह सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स जो भी है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए। नहीं, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं, भाई ये क्रिटिकल पॉइंट 0 और एक 1 आया, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं सॉल्व करूं तो x क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज, यूनियन क्लोज 1 से इन्फिनिटी।
यानी अगर मैं इसमें x इक्वल टू कोई भी इस इंटरवल की वैल्यू पुट करूँ, आप चेक भी कर सकते हैं 1 से इन्फिनिटी में, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 माइनस 1 1 आया, 1 प्लस 2 3 हुआ, 4 माइनस 1 3 हो गया। चेक करना सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मॉडुलस x माइनस 1 मॉडुलस x माइनस 2 मॉडुलस x माइनस 3 इक्वल टू मॉडुलस 3x माइनस 6। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का एडिशन यहाँ राइट हैंड साइड में मॉड के अंदर लिखा हुआ है। यानी अब आप यहाँ पे गेस कर पाएंगे भाई ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही केस लिखा हुआ है, यानी तभी हो सकता है तीनों नंबर का साइन सेम है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट पे कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 का केस है। 2 का होता तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव होते तो आप प्रोडक्ट को पॉजिटिव कर देते, लेकिन 3 में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें केस स्टडी करनी होगी। पहला केस मैं बना लेता हूँ कि अगर तीनों ही पॉजिटिव हो, यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन लेंगे x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ, और इसका इंटरसेक्शन x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ लेंगे। यानी भाई इस केस में अपने पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो 1 2 3 आ रहे हैं। 1 2 3। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, इसमें x की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 से बड़ी आएगी। तो सारी कंडीशंस एक साथ कब सेटिस्फाई हो पाएंगी? जब x 3 से बड़ा हो जाए। यानी भाई इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो 3 से इन्फिनिटी होना चाहिए। ये तब की बात है जब हमने तीनों को पॉजिटिव किया। अब मैं दूसरा केस यहाँ पे ले लेता हूँ। इसमें क्या होगा, तीनों एक साथ निगेटिव हो सकते हैं, यानी x माइनस 1 निगेटिव होना चाहिए। इसका इंटरसेक्शन सबका कॉमन सॉल्यूशन हमें लेना है। भाई सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। x माइनस 3 भी निगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे आप नॉर्मल इनइक्वालिटी जैसा इसे ट्रीट कर सकते हैं। आपके पास क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 है, तो वही पहले वाले केस से मिला कि x 1 से छोटा हो, दूसरे में अपने को मिला x 2 से छोटा हो, और यहाँ पे x 3 से छोटा हो। तो सारी कंडीशन कब सेटिस्फाई हो पा रही हैं? जब x फाइनली 1 से छोटा हो जाए। यानी जो x होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का होना चाहिए। अब दोनों केसेस को हम कंबाइन कर लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी जो अपना फाइनल आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी होगा। तो अगर आप यहाँ इमेजिन करिए, अगर आप केसेस बना के मॉडुलस को तोड़ते, थोड़ी ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं यहाँ मॉड के अंदर x माइनस 3 है, और यहाँ पे मॉड के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव है। और इन दोनों को जोड़ के यहाँ राइट हैंड साइड में मॉड के अंदर लिखा हुआ है। यानी मॉडुलस a प्लस बी, मॉड a प्लस मॉड बी तब होता है a और b का साइन सेम हो। इसमें हमने a को तो डिटरमाइन कर लिया, अगर मैं इसको b कहूँ और इसको a कहूँ तो b तो पॉजिटिव आ गया, यानी a को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। यानी भाई इस क्वेश्चन का हमने सीधे देखते ही आंसर लिख लिया, x 3 से इन्फिनिटी के बीच का होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ देखिए अपने को, भाई मॉडुलस x माइनस 3 प्लस मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ये कैसे करेंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सीधे इसका एडिशन तो नजर नहीं आ रहा है, वो फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्टिंग है जो कि जल्दी क्लिक नहीं करती है।
ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर तो है ही है, -2x आ रहा है। अब आपको ये बात पता है कि भाई मॉड एक्स की वैल्यू मॉड माइनस एक्स के बराबर होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप रीअरेंजमेंट कर लें तो काम तुरंत बन जाएगा। आप इसको 3 माइनस एक्स का मॉडुलस लिख सकते हैं, प्लस मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब आप दे सकते हैं भाई इन दोनों का एडिशन ही राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। और अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं तो इस क्वाड्रेटिक में d निगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, यानी ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। भाई इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। वैसे लर्नर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये फैक्ट याद रखें, डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव है, तो ऐसे में क्वाड्रेटिक क्या रहता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब मैं 3 माइनस एक्स की बात करूं, भाई ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया पॉजिटिव है, तो 3 माइनस एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, यानी मैं फाइनल आंसर लिखूंगा -∞ to 3। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।